नमस्कार, कैसे हो। आज अपन देवियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां, देवता अपन पढ़ चुके और अब आज जिस माता जी को पढ़ने जा रहे हैं वो माता है आई माता। कौन सी? आई माता। आई माता जो है, इनका जन्म जो हुआ गुजरात में हुआ। जन्म तो कहां पर हुआ? गुजरात में हुआ, लेकिन गुजरात में जो है मांडू मालवा का जो बादशाह था वो इनको अपनी पत्नी बनाना चाहता था, बेगम बनाना चाहता था कि आई माता जो है बहुत सुंदर थी और इसकी सुंदरता के कारण बादशाह इनको अपनी बेगम बनाना चाहता था। तो ध्यान दीजिएगा, आई माता के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था जीजीबाई। बचपन का क्या नाम था? जीजीबाई। आई माता के बचपन का नाम जीजीबाई। और उस बादशाह से परेशान होकर के अपने पिता के साथ गुजरात से ये कहां पर आ गए? भीलाड़ा, जोधपुर। भीलाड़ा कहां पर है? भीलाड़ा, जोधपुर। भीलाड़ा, जोधपुर में आ गए और यहीं पर आकर के यहाँ आने के बाद इनका नाम क्या हो गया? आई माता। इन्होंने नीम के वृक्ष के नीचे, किसके वृक्ष के नीचे? नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर भक्ति की और अपना पंथ चलाया। अपना क्या चलाया? पंथ चलाया। ठीक है ना? अपना पंथ चलाया। इनको मानने वाले, इसको आई माता को मानने वाले जो लोग हैं वो 11 नियमों का पालन करते हैं। इतने नियमों का? 11 नियमों का पालन करते हैं। और ये जो माता जी है आई माता, ये सिरवी जाति, सिरवी जाति की कुलदेवी है। सिरवी जाति की क्या है? कुलदेवी। सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता, जिसका मंदिर कहां पर है? भीलाड़ा, जोधपुर में। इनका जो मंदिर है, मंदिर से में जो जोत जलती है, जोत या जो दीपक, उससे क्या केसर टपकती है? क्या टपकती है? केसर टपकती है। समझ रहे हो क्या? ढूंढाड़ी में काजल पाड़ना कह सकते हैं, लेकिन केसर टपकती है। आपको ये ध्यान रखना है। किस देवी की जोत से? आई माता। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। तो समाधि स्थल को क्या कहते हैं? भडेर कहते हैं। समाधि स्थल को क्या कहते हैं? भडेर कहते हैं। ठीक है ना? इनके जो पूजा करते हैं वो सिरवी जाति के लोग करते हैं। और इनके धर्म के प्रचार के लिए जो लेकर के गाड़ी घूमते हैं उसको बैल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैल कहते हैं। बैल कहते हैं। और इस माता जी के मेले में, आई माता के मेले में गुर्जर जाति, कौन सी जाति? गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। तो किस माता के मेले के अंदर गुर्जर जाति के लोग नहीं जाते? तो वो है आई माता। और आई माता का मंदिर कहां पर है? भीलाड़ा, जोधपुर। तो ये थी आई माता। आगे दूसरी पढ़ते हैं।
आई माता आपने पढ़ ली क्या? वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा बीच में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली माता है शीतला माता। देखो कितनी अच्छी माता है शीतला माता। शीतला माता, शीतला माता का मंदिर जो इधर जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, इधर के जो लोग हैं, जो मेरे प्यारे भाई हैं, जो वो तो अच्छी तरह से इसको जानते होंगे। ये टोंक रोड पर NH 12 पर चाकसू तहसील जिला जयपुर में इसका मंदिर है ना। तो शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू, सील की डूंगरी, सील की डूंगरी, सील की डूंगरी जयपुर जिले में, सील की डूंगरी जयपुर जिले में चाकसू में माता जी का मंदिर है। और इसका जो मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह ने, जयपुर नरेश माधो सिंह ने, माधो सिंह ने करवाया, ठीक है। माधो सिंह ने क्या करवाया? निर्माण करवाया, मंदिर बनवाया। माता जी के मंदिर में खंडित पाषाणों की कोई मूर्ति नहीं है, खंडित पाषाणों की पूजा की जाती है। खंडित पाषाणों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है, ठीक है ना। और इस माता का जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है, कुम्हार जाति का होता है पुजारी। कुम्हार होता है माता जी का वाहन, माता जी का वाहन गधा। माता जी का वाहन क्या है? गधा। ध्यान रखिएगा, माता जी की पूजा किस वृक्ष के नीचे की जाती है? तो वो की जाती है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे माता जी की पूजा की जाती है। समझ गए ना? शीतला माता है, माता जी की पूजा खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है। आगे देखिएगा, माता जी जो है क्या खाना पसंद करती है, यानी भोग किसका लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है दोस्तों छाछ राबड़ी का। किसका? छाछ राबड़ी। और छाछ राबड़ी ठंडी होती है, गरम। तो छाछ राबड़ी क्या होती है? ठंडी होती है, यानी माता जी को ठंडा भोजन पसंद है, शीतलता, ठंडक पसंद है, ठीक है। और जो माता जी जो है इसको क्या कहा जाता है? चेचक की देवी भी कहते हैं। माता जी का वाहन क्या बता दिया? गधा। पुजारी कौन होगा? कुम्हार जाति का होगा ना। अब आगे देखिएगा, माता जी का मेला भरता है। माता जी का क्या भरता है? मेला भरता है। कब भरता है? होली के 8 दिन बाद, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को माता जी का क्या भरता है? मेला भरता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को माता जी का मेला भरता है। और इस दिन लोग बास्योड़ा बनाते हैं। बास्योड़ा, प्रश्न पूछ लिया गया कि बास्योड़ा क्या है। चैत्र कृष्ण सप्तमी को शाम को भोजन बना करके रख दिया जाता है और सुबह ठंडे भोजन का माता जी को भोग लगा करके
और उसी भोजन को खाया जाता है, बास्योड़ा कहलाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को माता जी का मेला भरता है। कहाँ भरता है? सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में माता जी का मेला भरता है। बांझ जो स्त्रियां ना, बांझ स्त्रियां, वो भी माता जी की पूजा करती है, इसलिए इसे बच्चों की देवी, बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका भी इसे कहा जाता है। बच्चों की देवी महामाया इसे कहा जाता है। तो ये तो थी माता जी की मुख्य मुख्य बातें, इनसे बाहर कोई है नहीं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं कि एक बार माता जी गांव की गली से गुजर रही थी, तो किसी ने अज्ञानतावश गर्म पानी फेंक दिया, जिससे माता जी की पीठ पे पड़ गया वो पानी। और पीठ पे पड़ो जना तो था ध्यान ही है, गरम गरम पानी पड़ो। फिर कहीं हो, अब माता जी अंडी उंडी इधर उधर भागी ठंड के लिए, क्योंकि शरीर में जलन पैदा हो गई। तो एक कुमार की झोपड़ी दिखाई दी, और उस कुमार की झोपड़ी में जाकर के ठंड में, जहाँ पर अपन जिसको बोलते हैं पलिंडो, जहाँ पर पानी भर करके मटका भर करके रखा जाता है, वहाँ पर जाकर के बैठ गई। जहाँ जा करके बैठ गई तो उस कुमारी ने माता जी से पूछा तो, और उसको देखा, तो माता जी ने उसको राहत प्रदान की, यानी उसको ठंडा ठंड की चीज़ खिलाई और उसको ठंडक दी। फिर उसको, माता जी को जब थोड़ा आराम मिला, तो जाते वक्त उसने आशीर्वाद दिया कि ठीक कल 12 बजे इस पूरे गांव में आग लगेगी और सारा गांव जल करके क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा, लेकिन केवल और केवल तेरी झोपड़ी बच जाएगी। ऐसा कहकर के माता जी वहां से आगे बढ़ गई, रवाना हो गई। और दूसरे दिन ऐसा ही हुआ जैसा माता जी ने कहा था। तो इस बात की सच्चाई जानने के लिए राजा ने कमेटी बनाई और उसकी सच्चाई जानी। तो राजा ने ऐलान करवा दिया कि इसके दिन, यानी चैत्र कृष्ण सप्तमी के दिन, सभी लोग अपने घरों में ठंडा भोजन बनाएंगे और ठंडा भोजन बना करके सुबह माता जी को भोग लगा करके ठंडा भोजन ही खाएंगे। समझ में आ गई ना? आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, छोटे शरीर पर दाने से निकल जाते हैं, जिसको चेचक कहते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि माता जी का प्रकोप है ना? और जब ऐसे निकल जाते हैं, मुझे माता जी निकलना कहते हैं उसको, अपने इधर हमारे ढूंढाड़ी में तो दौसा, जयपुर में तो कि माता जी निकल गई, तो घर के अंदर दीपक नहीं जलाया जाता, उस व्यक्ति को अंधेरे में रखा जाता है, ना सब्जी घी से छौंकी जाती है और ना ही तेल से छौंकी जाती है, नए कपड़े नहीं पहने जाते और दवाई भी नहीं दिलाई जाती है। तो माता जी को चेचक की देवी भी कहते हैं। माता जी को चेचक की देवी इसे ही कहा जाता है। समझ में आ गई ना? तो ये थी शीतला माता। दोस्तों घबराना नहीं है, कुछ नहीं है। माता जी एक बार याद कर ली तो ये तो है नहीं कि माता जी जयपुर से फिर वापस चल करके नागौर आ जाएगी, है ना? जयपुर में ही रहेगी, मंदिर जयपुर में ही रहेगा। तो समझते हुए अपने को पढ़ना है। आपको वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करना, एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा एक बार। अपन रटना नहीं है, रट्टू तोते नहीं है, ठीक है ना? चलो एक माता और पढ़ते हैं, और वो माता भी बहुत अच्छी माता है, प्रश्न आता है। नारायणी माता, नारायणी माता जो है, इस माता का मंदिर कहां पर है? इस माता का मंदिर है अलवर में, एला के पास अलवर में। माता का मंदिर कहाँ है? माता का मंदिर कहां पर है भाई? अलवर।
नारायणी माता के माता पिता के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने शिव जी की भक्ति की और शिव जी की भक्ति से एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम करमेती रखा गया, और ये करमेती का नाम आगे जाकर के क्या हो गया, नारायणी माता। तो इनके बचपन का नाम क्या है, करमेती। माता पिता का नाम है विजयपाल और रमाबाई। अब जैसे जैसे बड़ी हुई इनकी शादी कर दी गई गणेश के पुत्र करणेश से। ये देखो बरबा की डोंगरी अलवर में है, राजगढ़ तहसील में बरबा की डोंगरी। कौन सी डोंगरी, 2 प्रश्न याद हो गए। बरबा की डोंगरी अलवर, यहाँ पर क्या है, नारायणी माता का मंदिर है। तो बरबा की डोंगरी, और इनकी शादी कर दी गई नारायणी माता के पति का जो नाम था उसका नाम था करणेश। उसका नाम क्या था, करणेश। गणेश पुत्र करणेश से इनकी क्या कर दी गई, शादी कर दी गई। अब एक बार गणेश जी के पुत्र करणेश जी नारायणी माता को लेने आया, अपने ससुराल आया। तो आकर के यहाँ इसके जो सास ससुर जो थे ना गणेश जी के, वो घर पे नहीं थे, और इधर गणेश जी के पिताजी गणेश जी बहुत बीमार थे। उन्होंने कहा कि बेटा जा रहे और हमारी बहू ने लिया रे, है ना, मैं बहुत परेशान हूँ। तो इधर इसके चाचा ताऊ ये थे, उन्होंने मना कर दिया कि इसके माता पिता नहीं है, आप एक दिन रुक जाइएगा, वो आते आपने चले जाना। कि ना भाई, मेरे पापा जी बहुत बीमार हैं, मैं तो जाऊंगा, तो अभी आपकी इच्छा हो तो भेज दो, नहीं तो फिर देख लेना। खैर आज का सा जमाना नहीं था, उन्होंने सब बात को समझते थे, उन्होंने तैयार किया और नारायणी को तैयार करके और भेज दिया। और आपको पता है कि पहले जब लड़के को ससुराल भेजा जाता था तो फल के परांठे बना करके और उसके अंदर बांध करके कपड़े में और उसको साथ भेजे जाते थे। और आपको पता है ना, अपने अलग अलग जगह अलग अलग कहते हैं कि नातना के पल्ले रोटी 4 बांधाई और जामन मारी मारी करते कांकड़े बाहर काढ़ाई, है ना। ये हमारी मीणावाटी में से गा देते हैं, ठीक है। खैर आ रहे थे, गर्मियों के दिन थे, गर्मी के दिन थे, चलते 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 बहुत तेज धूप हो गई रास्ते में। तो एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। तो पहले क्या थी कि पति और पत्नी साथ साथ यानी बराबर से नहीं चलते थे, आज की जैसे नहीं चलते थे बराबर से कि एक दूसरे से ऐसे बिल्कुल, है ना, चिपक के। आगे पति चलता था तो 2 कदम पीछे पत्नी चलती थी। करणेश ने, उनके पति ने कहा कि नारायणी थोड़ा आराम कर लेते हैं थोड़ा सा। और वो आराम के लिए उस बरगद के पेड़ के नीचे सो जाते हैं। उस बरगद के पेड़ के नीचे क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। और नारायणी अपने पीठ देकर के बैठ जाती है, अपने पति से पीठ देकर के बैठ जाती है। धीरे 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 दिन का समय कम होता जाता है, लेकिन करणेश जी उठते ही नहीं है। और ये उनको क्या है कि अचानक एक सांप आकर के डस गया, जिससे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, शाम हो गई। और शाम होते 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 जब ज़्यादा ही दिन ढलने लगा तो वहाँ पर क्या था कि मेणा जाति के कुछ लड़के थे जो गवाले थे, अपने पशुओं को चराते थे। उनसे नारायणी ने कहा कि हे गवालों, आप मेरे पति को उठा दीजिए, हम को बहुत दूर जाना, लेट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि माता जी, ये तो इनकी तो क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। ये समाचार सुनकर के नारायण जी को बहुत दुख हुआ कि अभी तो मैं तो ससुराल पहुंची भी नहीं और बीच में ही भगवान ने मेरे साथ ये किया कि खैर जो हुआ सो हुआ। आगे
ये देखिएगा कि आप इस जंगल से लकड़ी इकट्ठी करके और मेरे पति का दाह संस्कार कर दीजिएगा। ठीक है, तो उन मीणा की जाति के जो लड़के थे उन्होंने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके और उसके पति की चिता लगा दी और नारायणी जी भी उनके साथ क्या हो गई, सती हो गई। फिर उस जलती हुई चिता से भविष्यवाणी आकाशवाणी हुई कि हे गवालों, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरी सहायता की है, बताओ। तो उन्होंने कहा कि माता, इस जंगल के अंदर पानी की कमी है, हम भी परेशान रहते हैं और हमारे पशु भी परेशान रहते हैं। तो माता जी ने कहा कि ठीक है, आप इस मेरी जो जलती हुई चिता है यहाँ से एक डंडा लेकर के और चले जाना, पीछे मुड़ के मत देखना, जहाँ तक जाओगे वहाँ तक पानी का नाला बहता जाएगा और जहाँ आप पीछे मुड़ के देखोगे वहीं पर वो रुक जाएगा। तो एक लड़का लेकर के और दौड़ता गया 3 किलोमीटर दौड़ा। 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसने पीछे मुड़ के देखा कि कहीं आ भी रहा है या नहीं, देखूं तो सही एक बार। तो जैसे वहां उसने देखा और वहीं पर वो पानी का नाला रुक गया। आज भी बह रहा है। अगर किसी ने देखा हो, नारायणी माता देखी हो, देखना ध्यान से, वो आज भी वो नाला बह रहा है। ठीक है ना। तो ये थी नारायणी माता जी की कहानी। नारायणी माता का जो मंदिर है वो बरवा की डोंगरी की तलहटी में अलवर में है, बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे माता जी का मंदिर है। और उसी बरगद के पेड़ के पश्चिमी साइड से एक नाला बह रहा है, पानी का नाला। बरगद के पेड़ के पीछे से पानी का नाला बह रहा है। पानी का नाला 3 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक। मंदिर के सामने, मंदिर के सामने, मंदिर के सामने संगमरमर से बना पानी का कुंड है, उसमें पानी आ रहा है और फिर वो आगे पानी का नाला बह रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? और जो माता जी है ना, इस माता जी का मेला भरता है वैशाख शुक्ल एकादशी को। मेला कब भरता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला भरता है। वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला भरता है। ये जो इसको सभी लोग मानते हैं, सभी जाति के लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी जो नाई जाति है ना, नाई इसे अपनी कुल देवी मानते हैं। नाई इसे अपनी कुल देवी मानते हैं। बात समझ में आ गई ना? नाई इसे अपनी क्या मानते हैं? कुल देवी मानते हैं। और इसके पूजापे को लेकर के, चढ़ावे को लेकर के मीणा जाति और नाइयों में आपस में क्या होता रहता है? झगड़ा होता रहता है। ठीक है ना? झगड़ा होता रहता है नाई और मीणा जाति के अंदर। और वैशाख शुक्ल एकादशी को यहाँ पर क्या मेला भरता है माता जी का। ठीक है ना? ये माता जी जो है कंप्लीट हुई, लेकिन इनको याद करने का और जो इनके मेले कब भरते हैं वो अपने को देसी महीने याद करने पड़ेंगे। और देसी महीने जो है वही देसी महीना तो अपना दादा दादी बूढ़ा बाड़ी कदे स्कूल को मुंडो ही कौन देखे वो ही जाने, तो आपने भी याद कर लेना है। रटना कौन ही है, आपने ये को नहीं कि हिंदी में बिल्कुल वैसे शुद्ध याद करना है, देसी तरीका से याद कर लो। चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, आगन, मंगसर कहते हैं, पौष, माह और फागण।
ठीक है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माह फागुन। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। पक्ष कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। इसको बुद्धि भी कहते हैं और इसको सुधि। बात एक ही है, इसमें रात होती है चांदनी, इसमें रात होती है अंधेरी। समझ में आ गई ना? इसमें रात होती है चांदनी, कृष्ण पक्ष में रात होती है अंधेरी। और जो अपना ये है नया साल, इधर लगता है जनवरी 1 तारीख को और इधर लगता है चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम को नया साल लगता है। इसके बारे में और फिर विस्तार से चर्चा करेंगे, तब अपन मेले पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब तब आगे की जो माता जी हैं उनको पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना? फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।